हेलो स्टूडेंट्स। अपने बुक का चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसमें मैंने आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में समझा दिया था। एक बार उसी को रिवाइज कर रहा हूँ। देखो, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो थे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, जिनका डोमेन डोमेन था साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी। कोस इनवर्स एक्स का जो डोमेन था वो भी क्या था, -1 to 1। टेन इनवर्स एक्स के लिए ऑल रियल नंबर, कोट इनवर्स एक्स के लिए ऑल रियल नंबर, सेक इनवर्स एक्स के लिए था रियल नंबर -1 to 1, और कोसेक इनवर्स एक्स के लिए भी रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, उसके बाद में इनकी रेंज तुम लोगों को शायद समझ में आ गई होगी। साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज थी वो थी -π/2 to π/2। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स की 0 to π। टेन इनवर्स एक्स के लिए मैंने बताया था ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, और कोट इनवर्स एक्स के लिए ओपन इंटरवल 0 to π। सेक इनवर्स एक्स देखो, जैसे cos इनवर्स x की 0 to पाई होती है तो sec इनवर्स x भी 0 to पाई, लेकिन इसमें से एक एंगल है π/2, उसको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि sec इनवर्स π/2, ठीक है, तुम लोग जानते हो कि sec π/2 और sec π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंडेबल होता है, इसलिए sec इनवर्स π/2 की कोई वैल्यू अपने को नहीं मिल सकती, इसलिए इसमें से इसको माइनस कर दिया। और ऐसे ही cosec इनवर्स x में -π/2 to π/2, लेकिन इसमें से भी माइनस करना पड़ेगा 0 रेडियन को। क्यों? वही कोसेक थीटा, कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंडेबल। ये सब मैंने आप लोगों को समझा दिया था। ठीक है, ये जो रेंज होती है उसको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, अब देखो समझो, एक बात मैंने बताई थी, जो डेफिनेशन थी वो था कि इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तुम जानते हो साइन और जो थीटा होता है वो क्या होता है, एक एंगल होता है। जैसे साइन π/3, साइन π/2, साइन π, 2π, 3π। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी, एक एक्स आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होता है। अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, जहां पे तुम लोग जानते हो कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में होगी। क्यों? क्योंकि जो साइन इनवर्स एक्स है, एक्स का मतलब डोमेन। ठीक है, तो जो डोमेन की वैल्यू आएंगी वो -1 से 1 के बीच में आएंगी। तो साइन इनवर्स कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स 0। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि साइन इनवर्स 2। कोई भी तुम्हारे से पूछ ले कि साइन इनवर्स 2 की वैल्यू बताओ, तो तुम लोग क्या बताओगे कि साइन इनवर्स 2 की कोई वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, इतना तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो समझो, ऐसे ही क्या होगा, जैसे cos थीटा इक्वल टू x है तो cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा होगा, और ऐसे बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। ठीक है, अभी देखो समझो, जैसे मान लो कोई तुम्हारे से पूछे कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी। क्या पूछ रहा है कोई कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो समझो, अपन जानते हैं कि साइन π/6 का मतलब 30 डिग्री, और साइन π/6 इज इक्वल टू कितना होता है, साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो, साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। देखो ये थीटा है और ये
x है, तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, थीटा का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे π/6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे कोई पूछ रहा है साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करो, तो तुम लोग क्या करोगे, साइन इनवर्स 1/2 को थीटा के इक्वल मान लोगे। ठीक है, क्या मान लिया अपन ने कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, अब देखो अगर साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो अब देखो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन, इसको लिख सकता हूँ π/6। क्यों, साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6 है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। ठीक है, ये समझ में आ गया। और अगर थीटा की वैल्यू π/6 है, तो थीटा देखो क्या बोल रहे थे अपन, थीटा किसको माना था, साइन इनवर्स 1/2 को। तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। ठीक है, क्यों, थीटा की जगह लिख दिया साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। कैसे सोल्व करना है, कोई बोल रहा है साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करो, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको मैंने किसके इक्वल माना, थीटा के इक्वल। अगर साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 का मतलब क्या हो गया, साइन π/6, तो थीटा इक्वल टू π/6। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर अपन पढ़ते थे कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो, तो x इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। लेकिन वो कब है, जब अपने को जनरल सॉल्यूशन पूछे। ठीक है ना, साइन इनवर्स 1/2 का जनरल सॉल्यूशन पूछे। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है, वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ठीक है, अभी ये ध्यान रखना, अभी जो मैं बात करूंगा वो किसकी बात करूंगा, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज की। ठीक है ना, मतलब प्रिंसिपल रेंज के बीच में आंसर आना चाहिए, मतलब -π/2 से लेके π/2 के बीच में आंसर आना चाहिए था। तो थीटा इक्वल टू π/6 है, और साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या हो गया, π/6 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन देखो ये तो इसका बेसिक था, अभी माइनस का भी समझेंगे अपन। लेकिन समझना देखो कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, साइन इनवर्स 1/2 की। लास्ट ईयर क्या होता था, लास्ट ईयर अपन पढ़ते थे कि साइन π/6 इक्वल टू 1/2 पढ़ते थे, साइन π/6 इक्वल टू 1/2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही पढ़ा है अपन ने, मतलब साइन की वैल्यू π/6, साइन π/6 पे कितनी वैल्यू मिलती थी अपने को, 1/2। तो अब अपने को क्या करना है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब तुम्हें ये सोचना है, देखो साइन इनवर्स 1/2 पूछ रहा है, तो तुम्हें ये सोचना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे मिलती थी, वो कौन सा एंगल था जिसपे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती थी। तो थीटा क्या होता था, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा, π/6। देखो साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/2 होती थी, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। सेम ऐसे ही, जैसे मान लो, समझो, जैसे मान लो तुम्हारे से पूछ ले tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3, तो देखो तुम्हें क्या सोचना है, tan की वैल्यू √3 कहां पे मिलेगी। ठीक है, tan थीटा की जो वैल्यू होती थी, tan थीटा की वैल्यू और √3 कब होती थी, जब थीटा इक्वल टू π/3 होता था, 60 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या होता था, π/3। इसका मतलब क्या हुआ, tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3 आ जाएगी, 60 डिग्री। समझ में आ रहा है कुछ, जैसे यहां समझना, साइन इनवर्स साइन कोस इनवर्स 1/2। अब कोस इनवर्स 1/2, तो चेक करना है कि कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती थी, तो कोस थीटा की वैल्यू 1/2 होती थी जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब π/3 होता था। तो इसका आंसर कितना हो गया, π/3 हो गया। ठीक है, ऐसे देखो समझना, जैसे सेक इनवर्स √2। ठीक है, क्या पूछ रहा है भाई, सेक इनवर्स √2 की वैल्यू। अब सेक इनवर्स √2 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो तुम्हें सोचना है सेक थीटा इक्वल टू √2 कब होता था, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब π/4 होता था। ठीक है, पता है ना तुम लोगों को, π/4। ठीक है, सेक π/4 इक्वल टू √2। ठीक है, तो सेक इनवर्स √2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ तुम्हारे को समझ में आ रहा होगा शायद। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तुम्हारे से पूछ रहा हूं कि
कोट इनवर्स 1, ठीक है, कोट इनवर्स 1 की वैल्यू। तो तुम्हें क्या सोचना है कि कोट की वैल्यू 1 कब होती थी, तो कोट थीटा इक्वल टू 1 होता था जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता था। इसका मतलब कोट इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री, मतलब π/4, ठीक है। ये सब कुछ तुम्हें शायद समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बताया, साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो, ध्यान रखना साइन के साथ में हमेशा एंगल आता है, साइन के साथ में एंगल आएगा और उसका आंसर एक वैल्यू आती है, लेकिन इनवर्स के साथ में वैल्यू लिखी हुई रहेगी। जैसे साइन इनवर्स 1/2, या ऐसा नहीं आएगा साइन इनवर्स π/6 या साइन इनवर्स 30 डिग्री, वो तो कब आएगा, साइन 30 डिग्री आएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2 उसका आंसर क्या आता है, एक एंगल आता है। जब भी इनवर्स फंक्शन अपन पढ़ेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो, कोस इनवर्स एक्स हो, टेन इनवर्स एक्स हो, या फिर वहां में और भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इनका जो आंसर मिलेगा अपने को वो एक एंगल मिलेगा, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6, टेन इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/3, ठीक है। मतलब टेन की वैल्यू √3 कब होती थी, ठीक है, जब π/3 एंगल होता था। इसका मतलब टेन इनवर्स √3 इक्वल टू π/3। इसको देखो बेसिक से भी अपन ने किया। कोई पूछ रहा है बोले साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करो, तो साइन इनवर्स 1/2 को मैंने थीटा माना। मैंने थीटा क्यों माना, क्योंकि मेरे को पता है कि एंगल आएगा और थीटा किसको डिनोट कर रहा है, कि एंगल को डिनोट कर रहा है। तो जब भी कोई भी तुम्हारे को जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं है, तो उसको किसके इक्वल मानेंगे अपन, थीटा के इक्वल मानेंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, π/6 हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। π/6 ही क्यों लिया, n + -1 की पावर n × π/6 क्यों नहीं लिया, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अपने को क्या करना है, प्रिंसिपल रेंज में आंसर निकालना है। तो प्रिंसिपल रेंज में मैंने आंसर क्या निकाला, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। थीटा किसको माना था, साइन इनवर्स 1/2 को। ऐसे और भी क्वेश्चन कर सकते थे, जैसे tan इनवर्स √3, ठीक है। तो tan इनवर्स √3 को कैसे निकालते हैं, तो देखो tan इनवर्स √3 समझना, इसको थीटा के इक्वल मान लेते, तो tan थीटा इक्वल टू √3 हो जाता। तो tan थीटा इक्वल टू √3, तो tan √3 कितने डिग्री पे, 60 का मतलब π/3, तो थीटा इक्वल टू π/3 हो जाता। थीटा का मतलब ही क्या है, tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3 आ जाती। तो यहाँ पे भी देखो tan इनवर्स √3 इक्वल टू π/3। अपने को क्या सोचना है, अपने को केवल इतना सा सोचना है कि tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती थी, जब थीटा इक्वल टू π/3, और जो थीटा होता है वही उसका आंसर होता है। जैसे साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, ये पूछ रहा है, तो तुम लोगों को क्या सोचना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कब मिलेगी, ठीक है। क्या सोचोगे, साइन की वैल्यू 1/2 कब मिलेगी, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, बोले जब थीटा की वैल्यू π/6 होगी। तो जो थीटा है वही अपना आंसर है, ठीक है। ये तो अपने पॉजिटिव एंगल्स के बारे में। अभी देखो, अब अपन बात कर रहे हैं अगर यहाँ पे वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव हो। जैसे तुम्हारे को वैल्यू फाइंड करनी हो साइन इनवर्स -1/2, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। मुश्किल नहीं है, बेसिक पता होना चाहिए, आराम से समझ में आएगा। देखो साइन इनवर्स -1/2, तो इसको किसके इक्वल मानेंगे, थीटा के इक्वल मानेंगे। वही कंसेप्ट है, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू -1/2, और फिर इसको लिख देता हूं साइन थीटा इक्वल टू -sin π/6, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ये अपन लास्ट ईयर भी करते थे, ठीक है। तो अपन प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते थे। अब समझो, देखो साइन थीटा इक्वल टू -sin π/6 है, तो तुम्हें क्या सोचना है कि साइन नेगेटिव कब होता है। तो साइन नेगेटिव कब होता है, जब वो कौन से क्वाड्रेंट में हो, देखो फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में भी नेगेटिव। तो साइन की वैल्यू, अब देखो तुम्हें कौन से क्वाड्रेंट में जाना हो, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, या फिर कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो समझना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन थीटा इक्वल टू। अब प्रॉब्लम ये आ गई, बोले सर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में,
तो तुम्हें क्या देखना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है ना, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब आंसर कहां से कहां तक आना चाहिए, -π/2 से लेके प्लस से π/2 के बीच में। तो -π/2 से लेके +π/2 के बीच मतलब ये, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो समझना, अब फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव है, अगर यहाँ नेगेटिव है जैसे साइन इनवर्स -1/2, तब तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अगर पॉजिटिव होता साइन इनवर्स 1/2 तब सीधा अपना आंसर क्या था, π/6 आ जाता, वो था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे चले, तो देखो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन -π/6, यहाँ पे ऐसे नहीं था ना 2π माइनस थीटा करके, यहाँ पे क्या करेंगे साइन -π/6, क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा साइन -π/6, ठीक है। इसको साइन माइनस थीटा बना दिया। अब देखो इसको, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/6, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया -π/6, थीटा की वैल्यू क्या, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या आ गया -π/6, ठीक है। इसके अपने पास में डायरेक्टली फॉर्मूले भी हैं, ये केवल मैं तुम्हारे को बेसिक समझा रहा हूँ, फिर अपन एक फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन इनवर्स -x का। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x, x का मतलब 1/2, तो माइनस और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6, डायरेक्टली तुम्हारे को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो जैसे cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, cos इनवर्स -1/2, तो इसको क्या करो थीटा के इक्वल मान लिया कि cos इनवर्स -1/2 थीटा के इक्वल होता है, इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू माइनस cos 45 डिग्री मतलब π/4, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव आ गया, इनवर्स की बात हो रही है, तो cos में इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 to π, ये 0 और ये π, मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलना है या सेकंड क्वाड्रेंट में चलना है, ठीक है। तो cos की जो वैल्यू होती है वो कैसी, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। तो इन दोनों क्वाड्रेंट से तो मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां तक है 0 to π। अब तुम्हें खुद को सोचना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहोगे, तो देखो कैसी वैल्यू है नेगेटिव, नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में चलना पड़ेगा, सेकंड के अंदर, ठीक है। और सेकंड में तुम लोग जानते हो लास्ट ईयर भी करते थे, क्या करना पड़ेगा π-θ, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा cos थीटा इक्वल टू cos π-π/4, क्यों, क्योंकि cos π-θ इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। साइन में क्या किया था, साइन में तो सीधा ये माइनस ही अंदर चला गया था, क्यों, साइन -θ इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा था, ठीक है। अभी अपने को सेकंड क्वाड्रेंट में चलना है, तो π-θ किया तो cos π-π/4, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दोगे, ये समझ में आ गया ना, cos π-θ इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू cos π-θ, तो ये क्या हो गया cos, इसको देखो 4π - π इक्वल टू 3π/4, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 3π/4, थीटा का मतलब cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू 3π/4 आ गया, ठीक है। ये केवल समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में फॉर्मूला मिलेगा, मैंने बता दिया था अभी, जो भी माइनस जैसे cos इनवर्स -1/2, tan इनवर्स -√3, जो भी वैल्यूज होंगी माइनस वाली, ठीक है, उन सबके लिए अपने पास में फॉर्मूला है। जैसे इसके लिए फॉर्मूला आता है cos इनवर्स -x का होता है π माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। तो x की जगह कितना लिखा हुआ है 1/√2, तो ये π माइनस, अब क्या चेक करना है cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू, ये तो तुम्हें डायरेक्टली आती है ना, जैसे sec इनवर्स √2 की निकाली थी, tan इनवर्स √3 की निकाली थी, वैसे cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होती है π/4, तो π माइनस π/4 इज इक्वल टू 3π/4 इसका आंसर हो जाता, ठीक है। ये समझ में आ गया, इसको एक बार दोबारा से समझ लो। देखो ध्यान क्या रखना है, जैसे ये इसमें अगर साइन इनवर्स x और x पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, क्यों, क्योंकि -π/2 से लेके +π/2, ये 0 to π, 0 to
पाई, तो ये क्या होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तुम खुद समझो, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सब में कंपलसरी है, कल ही बताया था मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कंपलसरी है। अब क्या होगा, या तो थर्ड आएगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। तो माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, देखो माइनस पाई बाई टू यहाँ होता है, पाई बाई टू यहाँ होता है, तो कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे यहाँ पे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ। 0 टू पाई सेकंड क्वाड्रेंट, 0 टू पाई सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, ये अंदर चला जाएगा, मतलब माइनस, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा करना है, जैसे -1/√2 cos पाई बाई 4, तो cos पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस पाई बाई 4, तो इस तरीके से, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला है, उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन बेसिक अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। राजस्थान बोर्ड 2019 में क्वेश्चन आया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/√2। तो देखो समझना इसको, साइन, अब तुम्हें पता है tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4। पाई बाई 4 क्यों, क्योंकि तुम्हें क्या सोचना है कि यार tan थीटा इक्वल टू 1 कब होता था, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हो। ये बोल रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू 1 कब होता था, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हो, और वो जो थीटा होता है वो इसका आंसर होगा। तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाई 4। और सेम ऐसे ही cos इनवर्स 1/√2, मतलब cos की वैल्यू 1/√2 वो भी कब होती थी, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हो। तो साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अपने राजस्थान बोर्ड 2019 में।